यूनिट जिसमें हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, किस तरीके से इनकम आय और एक्सपेंडिचर खर्च का सर्कुलर फ्लो होता है, किस तरीके से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। हम इस चीज को इसमें देखने जा रहे हैं। जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का, ये बताता है कि किस तरीके से जो मनी फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, पैसा है वो किसी के पास नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं हम उसे अर्न करते हैं, हम कमाते हैं और हमारा वो पैसा किसी चीज के जरिए हम उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज ले लेते हैं, कोई वस्तु या सेवा खरीद लेते हैं, जिसके कारण से वो ट्रांसफर हो जाता है, मूव हो जाता है। देन जिसके पास भी पहुंचा है वो भी कोई चीज प्रोडक्ट या सर्विस लेता है, जिसके कारण वो फिर नेक्स्ट पर्सन के पास पहुंच जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो सर्कुलेट होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, जो हमारे मनी का सर्कुलेशन चलता रहता है। ये सर्कुलेशन जनरली हाउस होल्ड, फैमिलीज जिसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, और फर्म्स के बीच में चलता रहता है। कंपनीज और फैमिलीज के बीच में ये सर्कुलेशन चलता रहता है। हम इसको देखने वाले हैं किस तरीके से चलता है। इससे पता चलता है कि जिस तरीके से जो इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन में, किसी भी चीज को बनाने में जो भी इनकम जनरेट होती है, जो भी पैसा आता है, वो जो इनकम होती है वो हाउस होल्ड के द्वारा रिसीव कर ली जाती है। फैमिलीज को या फिर जो है व्यक्ति विशेष को वो जो कंपनीज प्रोडक्शन में होने वाली इनकम है, किसी चीज को बनाने में कंपनीज की जो इनकम है, जो उसकी बचत है, वो फैमिलीज को ट्रांसफर हो जाती है। फिर फैमिलीज का पैसा फिर से कंपनी में जाता है। कंपनी का बेनिफिट किस तरीके से फैमिलीज को ट्रांसफर होता है, ये सर्कुलेशन हम इसमें समझने की प्रयास करेंगे। जो है इसको हम टू सेक्टर मॉडल भी कह सकते हैं, हाउस होल्ड और फर्म के बीच का, फैमिली और किसी इंडस्ट्री या कंपनी के बीच का एक मॉडल भी कह सकते हैं। जनरली हाउस होल्ड को अगर हम देखें तो ये हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में लगने वाली चीजें, वस्तुएं, कैपिटल, पर्सन्स, लेबर, ये सब चीजें जो है हम हाउस होल्ड से मिलता है। किसी प्रोडक्शन में लगने वाली मेन चीजें कुछ होती हैं, जैसे कि लेबर, उन्हें किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को प्रोडक्शन के लिए, किसी माल को बनाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए लेबर। लेबर कहां से आएगी? लेबर कोई हाउस होल्ड से आएगी, किसी फैमिली से आएगी। वहां पे लगने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, जितने भी लोग हैं, वो कोई फैमिली प्रोवाइड करेगी। लैंड, जमीन भी हाउस होल्ड से आएगी, जो इंडस्ट्रीज को मिलने वाली जमीन या तो रेंट से या फिर परचेस कर लेगी इंडस्ट्रीज, वो भी कहां से मिलेगी? हाउस होल्ड से। कैपिटल, जनरली इंडस्ट्रीज को जो लोन दिए जाते हैं वो बैंक्स के द्वारा दिए जाते हैं। बैंक्स कहां से वो पैसा देती है? बैंक्स में जो हमारी सेविंग्स और जो हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड होता है बैंक्स में, वो अमाउंट उठा करके बैंक कंपनीज को, फर्म्स को दे देती है प्रोडक्शन के लिए जो यूज करने वाले हैं उसको। जनरली कंपनीज, फैक्ट्रीज में जो पेमेंट लगता है, जो भी लोन्स इशू होते हैं जिसमें कैपिटल जो नीड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट बैंक पूरी करती है। और बैंक के पास वो पैसा किसका होता है? हम आम लोगों का, हम सभी हाउस होल्ड्स का। सो हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड्स जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैपिटल देते हैं, पैसा देते हैं किसको? इंडस्ट्रीज को, प्रोडक्शन के लिए। पहली चीज देते हैं लेबर, लोग या मजदूर। सेकंड है लैंड, भूमि, जमीन। कैपिटल जो है मिलती है। इंटरप्रेन्योरशिप, ये फोर्थ चीज है, उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हम हाउस होल्ड्स देते हैं। आइडियाज को जो है इनिशिएट करना, आइडियाज पे काम करना, ये सब चीजें भी हाउस होल्ड्स से निकला हुआ कोई फैमिली का ही पर्सन करता है। अब इसमें हाउस होल्ड्स को क्या मिलता है? जो भी व्यक्ति, फैमिलीज को क्या रिसीव होता है? लेबर है, लेबर को मिलेगी वेजेस, सैलरीज। लेबर क्यों काम करती है? क्योंकि लेबर को इंडस्ट्रीज या फर्म्स क्या देती है? वेजेस। जमीन अगर दी जाती है लैंड, तो उस पर मिलता है रेंट। देन कैपिटल, जो पूंजी निवेश होती है, तो हमें बैंक क्या देती है? इंटरेस्ट।
सो हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट मिलता है उस जमीन पे। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसने भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री खोली है, उसको मिलेगा प्रॉफिट। ये सब चीजें उन्हें इन रिटर्न मिलती है। अगर हम फर्म्स की कंडीशन देखें, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सभी चीजों का उपयोग करती है, जिससे क्या करती है, वो प्रोड्यूस गुड्स, सामान प्रोड्यूस करती है और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, वस्तु और सेवा बनाती है। ये लोग, ये सभी जो प्रोडक्शन करती है गुड्स और सर्विसेज का, ये फिर से सेल कर देती है किसको, हाउस होल्ड्स को। ये प्रोडक्शन करके किसको बेच देते हैं अपना माल, हाउस होल्ड्स को, फैमिलीज को बेच देते हैं। इससे इनको क्या मिलता है, रेवेन्यू। कोई भी चीज आप सेल करोगे तो आपको रेवेन्यू मिलेगा, जिससे कि हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर के कारण मिलता है। हाउस होल्ड से ये लोग प्रोडक्शन करके वो चीज बेच देंगे किसी फैमिली को, किसी व्यक्ति को, वहां से उनके पास पैसा आएगा। तो व्यक्ति ने जो फर्म्स में काम करके लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी कमाया है, इन सब चीजों से, एंटरप्रेन्योरशिप से जो बेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट कमाया है, वो सब फिर से कोई प्रोडक्शन की हुई चीज को लेकर के फिर से इंडस्ट्रीज में चला जाता है वो पैसा। तो इस तरीके से एक सर्कुलर फ्लो होता है। हम देखते हैं कि हाउस होल्ड्स जो है क्या क्या देते हैं। अगर हम देखें, हाउस होल्ड्स जो है फर्म को प्रोवाइड करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। किसी फर्म को, कंपनी को देते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म्स क्या देती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, सामान बना करके फैमिलीज को प्रोवाइड कर देती है। फिर हाउस होल्ड्स क्या देते हैं इसके लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके लिए पेमेंट देते हैं। देन अगर हम फर्म्स का देखें, तो फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसको, हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड्स क्या देते हैं इसके लिए वो पेमेंट करते हैं, और साथ में जो फर्म्स है वो प्रोवाइड करती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट किसको, हाउस होल्ड्स को। किसके लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इस तरीके से एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी चलता रहता है। ये हमें एक जो है देखने को मिलता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम इसको कह सकते हैं। थैंक यू।